मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की सुबह है त्योहार वाली, क्योंकि आज है रक्षाबंधन। थाली देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि रक्षाबंधन की तैयारियां हो चुकी हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल घर द्वार लाइव विद ज्योति पांडे। नए दिन की नई सुबह हो चुकी है और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज है भाई बहनों का त्योहार रक्षाबंधन। मैं पूरी तरह से रेडी हूँ। मुझे पहले जाना है अपने लॉस के घर, उसके बाद मुझे जाना है अपने मायके। तो दोनों जगह की जर्नी 1:30 बजे के अंदर मुझे कवर करनी है, क्योंकि मुहूर्त जो है वो 1:30 बजे तक का है। हम लोग रेडी हैं, फटाफट चलते हैं, बाकी की बातें करते हैं रास्ते में आपसे। लेकिन घर से निकलने से पहले कुहू ने यहाँ पे राखी की थाली सजा ली है। खुद भी बहुत प्यारी सी तैयार हो चुकी है वो, और अपने पापा को यहाँ पर वो राखी बांधने जा रही है। पहले उसने आरती की, अब टीका कर रही है। और देखते हैं आज कुहू को क्या गिफ्ट मिलता है। कई सालों से कुहू को उनके पापा 10 रुपए का नोट दे रहे हैं। आज देखते हैं गिफ्ट मिलता है या कैश बढ़ के मिलता है। यहाँ पे उन्होंने टीका कर दिया है। और मैं ही हर बार पांडे जी की राखी सेलेक्ट करती हूँ, तो मैं हमेशा ब्रेसलेट जो साल भर उनके हाथों पर रहे। पांडे जी अक्सर कहते हैं कि हमें हमारे रिलेशन में जो लोग मिलते हैं इस जन्म में, वो किसी न किसी जन्म में हमसे जुड़े होते हैं। तो ये दोनों किसी जन्म के भाई बहन तो ज़रूर रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि भाई बहन की ही तरह दिन भर लड़ते रहते हैं ये दोनों। क्या चाहिए? गिफ्ट नहीं दे रहे? नहीं। अच्छी लग रही हो आज। देखे इयरिंग, देखे, वाह। हाँ दिखाओ, मेहंदी पीछे दिखाओ, वाह प्यारा लग रहा है। ये आज कुहू का ड्रेस है, शरारा कॉटन सूट, और प्यारी भी लग रही है। कल खिलाया था तुम्हें, बर्गर खिलाया था कल। अरे अच्छा सा डिनर करा देंगे तुमको, अरे वही तुम्हारा गिफ्ट हो जाएगा। 10 रुपया लास्ट टाइम। हाँ पापा, तुमने 500 दिया था लास्ट टाइम। मैंने तुम्हें कल ही बोला था पापा चलो 100 दे देना, मैं तुमसे अब बहुत कम मांगा था। जल्दी तो भैया हो गया बजाना मिला को अब 100 तुम मान गई 100 में? ऐसे कैसे? तुम दे दो। नहीं मतलब जैसे कह रहे 100 में कैसे मान गई? एकदम ठीक है। राखी दिखाइए। 10 समोसा आएगा, 10 समोसा खा लेना है। ये रही पांडे जी की राखी, और ये है कुहू का गिफ्ट, मात्र 100 रुपए। 10 से 100 पर शिफ्ट हुई है, लेकिन ये भी कितना कम है ना। मैं भी कुहू से राखी बंधवाने आया था, लेकिन कुहू ने राखी नहीं बांधी। आज ऐसा पहली बार हुआ कि मैं लेट हूँ। मैं हमेशा समय से पहुँच जाती हूँ। 3 बार कॉल आ चुका है और मैं पूरी तरह से लेट हूँ, क्योंकि आज वर्किंग डे है, छुट्टी वगैरह कुछ ऐसी है नहीं। तो सारी चीज़ें और घर में खाना बनाना, ये करना वो करना, करते करते मुझे इतना टाइम हो गया ना। मैं फटाफट से ऐसे ही बस मैंने बाल टाई कर लिया है। अभी कुछ भी मतलब जो भी समझ में आया मैंने ऐसे ही, मैं रेडी हो गई और हम निकल चुके हैं। बस ये अच्छा था कि मिठाइयाँ कल ले ली थी, कपड़े सेलेक्ट कर लिए थे दोनों ने क्या पहनने हैं, वरना उसमें और टाइम लगता। लेकिन आज मैं आधा घंटा लेट भी उठी और वो सारी चीज़ें लेट हो गई। आज सारे हॉर्न इनको अभी बजाते हैं। आ चुके हैं मामी जी के घर पर, और हर बार ये एहसास होता है कि मामी जी हमारे आसपास ही हैं। भाभी ने रक्षाबंधन की ये थाली कितनी प्यारी सजाई है। खूब सारी चॉकलेट्स हैं यहाँ पर, खूब सारी मिठाइयाँ हैं, और ये टेबल देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और यहाँ बच्चे भी आकर के बैठ चुके हैं। सारे भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं राखी बंधवाने के लिए। अब एक एक करके तीनों बहनें अपने भाइयों को राखी बांधेंगी। तो यहाँ सबसे पहले हमारी छोटी सी प्यारी सी त्रिशा ने भैया को राखी बांधी, और देखिए आज कितनी प्यारी लग रही है, वाइट फ्रॉक में एकदम फेरी टेल जैसी तैयार हुई है। भाभी उसे समझा रही हैं कि कैसे तुम्हें आरती करनी है। घर में अपने बच्चों के साथ हर एक त्यौहार मनाना बहुत ज़रूरी होता है। उससे वो सीखते हैं कि किस त्यौहार की क्या इम्पोर्टेंस है, किस त्यौहार में क्या करना चाहिए। ये छोटी छोटी बारीकियां हैं जो बच्चे सीखते हैं, और जब बड़े होते हैं तो ये उनके बहुत काम आता है। उनका संस्कार, उनका आध्यात्म, ये सारी चीज़ें ही उनको उनके रूट से, उनके कल्चर से जोड़ करके रखती है। तो यहाँ त्रिशा एक एक करके अपने सारे भैया लोगों को बड़े प्यार से राखी बांध रही है। अब आई तनिष्क की बारी। तो यहाँ तनिष्क पहले से गिफ्ट लेकर के बैठे हुए हैं, एनवलप जो अपनी छोटी बहन को वो देंगे, और यहाँ वो राखी बंधवा रहे हैं अपनी बहन से।
यहाँ पे त्रिशा के सभी भैया ने उसे बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दिए। अब बारी आ गई है कुहू के राखी बांधने की। जी हाँ, वो अपने सारे भैया लोगों को राखी बांधेगी अब 1 बाय 1। इतनी खुश थी वो पूरे साल जब भाभी ने लास्ट ईयर मुझसे बोला कि तुम कुहू को क्यों नहीं लेकर के आती हो। रक्षाबंधन के दिन हम लोग सब साथ में फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, सेम शहर में रहते हैं हम, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे तो जाना चाहिए, मैं क्यों नहीं जाती हूँ। तो भाभी ने बोला और इस लड़की ने सुन लिया। पूरे साल ये इतनी एक्साइटेड थी, इतनी ज़्यादा, मम्मा मैं इस साल अपने भैया लोगों के साथ राखी सेलिब्रेट करूँगी, उनसे जा कर के मिलूँगी, सारा सेलिब्रेशन वहाँ पर होगा। वो इसी बात से एक्साइटेड थी। मैंने पहली बार कुहू को किसी फेस्टिवल के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड देखा। खुद से गई राखी लेने के लिए कि मैं कौन सी राखी अपने भैया लोगों के लिए लेकर के जाऊँगी। मिठाई लेने मेरे साथ वो खुद गई और यहाँ वो त्रिशा के लिए भी राखी लेकर के आई थी। उसने कहा नहीं मुझे त्रिशा को भी राखी बांधनी है। थैंक यू भाभी फॉर इन्वाइटिंग मी। अवार्ड सेरेमनी। छीन रही है। यहाँ पर शुरू हो चुकी है गिफ्टिंग सेरेमनी, यानी कि अवार्ड सेरेमनी की कुहू को आज क्या क्या अवार्ड मिल रहा है। और मैं इसको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी अपने अगले व्लॉग में कि कुहू को क्या क्या गिफ्ट में मिला राखी के गिफ्ट में। यहाँ खूब सारा हंसी मजाक चल रहा है। अभी यहाँ पे बच्चों का जो रक्षाबंधन है वो कंप्लीट हो चुका है। भाभी सभी बच्चों के लिए बहुत प्यारा प्यारा गिफ्ट लेकर के आई थी। त्योहार में अगर परिवार साथ में हो तो कितना अच्छा लगता है, उसका आप अनुमान इस व्लॉग में, इस वीडियो में लगा सकते हैं कि सब सामने दिख रहे हैं, सभी बच्चे और सभी बड़े, हम सब साथ में थे यहाँ पर। अब भैया लोगों के साथ, यानी जो हमारे जेठ जी हैं और जो भाभी के देवर हैं, उन सबको यहाँ राखी बांधने की सेरेमनी शुरू हो चुकी है। तो हमारी जो छोटी भाभी हैं उनका हंसी मजाक हमेशा पांडे जी के साथ चलता रहता है, तो उसी हंसी मजाक के साथ यहाँ पे उन्होंने राखी बांधी, फिर भैया को उन्होंने राखी बांधी। ऐसे से करके 1 बाय 1 हम सब ने यहाँ पे राखी सेलिब्रेट की। और मैंने ये एक्सपीरियंस पहली बार किया कि हम अपने जेठ जी को भी राखी बांध सकते हैं। सच में त्यौहार मनाने के लिए भाभी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि त्यौहार मनाने के लिए बाहर किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हम साथ में, हम मिलके भी उस फेस्टिवल को और अच्छा बना सकते हैं और उसमें खुल के एंजॉय कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस मुझे यहाँ आकर के हुआ। सच में बहुत अच्छा थॉट है कि हम बाहर क्यों खुशी ढूंढे, जब हम घर में सब साथ हैं तो हम चाहे 2 लोग हों चाहे 10 लोग हों, आपस में मिलके अपने दिन को, अपने त्यौहार को और अच्छा बना सकते हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ों को मुझे एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। ये सॉरी मैं रील में डाल रही हूँ क्योंकि मैंने जब भैया को राखी बांधी तो उसका ब्लॉग नहीं बना था, लेकिन ये मेरे लिए बहुत प्रीशियस मोमेंट था कि मतलब भैया को मैंने पहली बार राखी बांधी। तो मैं इसको अपने इस व्लॉग में ज़रूर अटैच करना चाहती थी कि हमेशा ये क्लिप मेरे पास रहे। होली दिवाली तो हम यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन आज मुझे रक्षाबंधन के दिन जो ये सारी चीज़ें अपने परिवार के साथ एक्सपीरियंस करने का मौका मिला, मैं सच में उसे शब्दों में नहीं बता सकती। और इसका पूरा क्रेडिट जाता है भाभी को, बड़ी भाभी को, जिन्होंने ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ की और मुझे बोला कि तुम घर आया करो। तो मैं यहाँ पर आई और ये सारी चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की। और मुझे नहीं पता था, मैं राखी वगैरह कुछ लेकर के नहीं गई हुई थी, मुझे नहीं पता था कि भैया को या भाभी को भी मुझे आगे चल के अभी राखी बांधनी है, कुछ भी मुझे आइडिया नहीं था। लेकिन यहाँ पे उन्होंने सारा अरेंजमेंट करके रखा हुआ था पहले से। अब यहाँ पे हम सभी देवरानी जेठानी एक दूसरे को राखी बांधेंगी। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो कल्चर है कि आपस में हम एक दूसरे को राखी बांधें, ये भाभी ने ही ये शुरू किया, ये इनिशिएटिव भाभी ने ही लिया। तो इस तरह से सब एक दूसरे को घर में राखी बांधो और अपना फेस्टिवल अच्छे से मनाओ। तो इस बार मैं भी इससे जुड़ गई हूँ। मैंने भी अपनी दोनों बड़ी जेठानी को, देवरानी को राखी बांधी। यहाँ फेस्टिवल इतना ग्रैंड होने वाला है ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वो तो यहाँ पे जब मैं आई तो मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि इतनी ग्रैंड राखी हुई है। टचवुड में जब भी इन सब के बीच होती हूँ ना, तो मुझे लगता ही नहीं है कि हम देवरानी जेठानी हैं। सब बहनों की तरह प्यार देती हैं। बड़ा ही अच्छा लगा आप सबके साथ और ये नया एक्सपीरियंस। बस मुझ पर इसी तरह से अपना आशीर्वाद बना करके रखिए आप सभी लोग। आशीर्वाद मिलता रहे, प्यार मिलता रहे, ज़िंदगी अपने आप कट जाएगी। और हमारे इस प्यार को, हमारे इस परिवार को किसी की नज़र ना लगे। बड़ी बहन को ना भूलाना।
अब बारी थी हमारी छोटी भाभी की, तो उन्होंने भी यहाँ पर हम सबको राखी बांधी, टीका किया, मिठाई खिलाई और बहुत सारी ब्लेसिंग दी। देखिए यहाँ पर बड़ी भाभी ने भी हम सबका टीका किया, राखी बांधी। मतलब यहाँ लग ही नहीं रहा था कि हम देवरानी जेठानी है, पूरी बहनों की तरह उन्होंने हमें अपना प्यार दिया। सब लोग हाथ जोड़े खड़े हैं कि हमें माफ कर देना। भाभी ने हमेशा इसी तरह से हम सबको बहुत प्यार दिया है, एक साथ बांध करके रखा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है उनकी कि वो हम सबको इस तरह से एकजुट रखती हैं। ये पल मेरे लिए भी बहुत यादगार रहेगा हमेशा कि भाभी ने मुझे राखी बांधी, छोटी भाभी ने, शोभा ने, सब ने मुझे आज राखी बांधी। मेरे लिए बहुत प्रीशियस दिन है ये, और मैं बहुत कुछ सीख करके जा रही हूँ यहाँ से। ये है मेरी छोटी देवरानी शोभा, उन्होंने भी मुझे राखी बांधी। टचवुड ससुराल तब बहुत अच्छा लगता है जब वो ससुराल से ज़्यादा मायका लगने लगे, अपना घर लगने लगे, अपने घर जैसा लगने लगे। यहाँ आके मुझे सच में वैसी ही फीलिंग आती है कि ये मेरा ही अपना घर है, क्योंकि इतना प्यार मिलता है यहाँ सबसे कि ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं अपने इन लॉज के बीच हूँ। तो टचवुड इन सारी चीज़ों को किसी की नज़र ना लगे। हम सभी ने यहाँ पर अपनी राखी फ्लॉन्ट की, फिर खूब सारी सेल्फी, फ़ोटो, और भाभी ने आज बनाया था बनारसी चूड़ा मटर, तो पांडे जी ने यहाँ पर उसका भी स्वाद लिया। तो बस मैं यहाँ पे अपने इस व्लॉग को, ये जो राखी स्पेशल व्लॉग था, उसे यहाँ पर एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। बाय बाय।